बताई जा सुनाई जा क्या क्या बताऊँ मैं आपको। मुनिया की कहानी सुनाता हूँ आज आपको मैं। एक ज़बरदस्त कहानी मेरे दिमाग में आई है, तो आप सुनिए। हुआ ये कि एक दफ़ा की बात है कि एक गांव में एक किसान रहता था। उसके पास एक बकरी का छोटा सा बच्चा था, जिसका उसने नाम रख रखा था मुनिया। वो जो मुनिया जो थी, वो वो बड़ा प्यार करता था उससे, या नहीं करता था, लेकिन कहता था बड़ा प्यार करता हूँ मैं उससे। तो उसने क्या किया, वो बकरी का बच्चा सेल करने के लिए मार्केट में लेकर आया, और वो पेट में गया। जैसे गांव में पेट लगती है संडे मंडे ट्यूसडे किसी भी दिन, तो वो अपने वो बच्चे को पेट में ले गया और सेल करने ले गया बकरा मंडी में। और वहाँ जाकर उसने एक बच्चे को लिया और एक खरीदार मिल गया, उसने उसे सेल कर दिया। सेल करने के बाद खूब जोर से रो रो कर फूट फूट कर रोने लगा। बोला मेरी मुनिया। अब वो दूसरा किसान परेशान हो गया जिसने उसका बच्चा खरीदा। बोला यार तुम रो क्यों रहे हो। अरे बोला भाई साहब मैं इसलिए रो रहा हूँ कि मैं इससे बहुत प्यार करता हूँ, अपनी मुनिया से। मैं अपनी मुनिया से बहुत प्यार करता हूँ। अब मैं इसके गम में ये बिछड़ रही है मेरी मुनिया, मैं इसलिए रो रहा हूँ। तो किसान बोले अरे यार सीधी बात पर रो रहे, चलो कोई बात नहीं, आइंदा मत रोना, आ जाओ। ऐसा करना कि शाम को हमारे साथ आ जाना, तो लोग जो है अपना डिनर भी यानी खाना, रात का खाना साथ खाएंगे, और तुम इस बहाने मुनिया से ही मिल लेना। किसान बोला हाँ हाँ बात तो सही करे आप, कि चलो ठीक है। उसने बात डील हो गई। वो क्या करने लगा, वो नेक्स्ट डे शाम को अपनी वादे के मुताबिक मुनिया को देखने चला आया। और जैसे ही आया तो उसका बड़ा भगत हुआ, बड़ा स्वागत हुआ। आइए 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 जनाब बैठिए, देखिए आप अपनी मुनिया से मिलिए, आपकी मुनिया कितनी ज़बरदस्त है, और कल से हमने बड़े प्यार से रखा है। वो अपनी अपनी टीके खाने लगे, और वो आया थोड़ी देर बाद, खाना सजाया गया, डाइनिंग टेबल पे बैठे, और फिर दोनों लोगों ने अपना भोजन वगैरह खाना वगैरह स्टार्ट किया। और जब स्टार्ट किया तो भाई साहब जिन्होंने अपनी मुनिया बेची थी, वो साहब जो रो रहे थे, उन्होंने जो खाना खाना शुरू किया, उनका हाथ ही ना रुका, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद इतना कंडीशन हो गया कि अनकंडीशनल खाना खाने लगे। उनका ये रूप देखकर उनकी बीवी बोली क्या हुआ भैया, वो 10 रोटी खा गए। बीवी बोली भाई ये तो 10 रोटी खा गई हमारी। उन्होंने पहला दिन था, उन्होंने सोचा चलो कोई बात नहीं, मुनिया को मिलने आए, नहीं आएंगे। वो पता चला वो नेक्स्ट डे फिर मुनिया से मिलने चले आए, फिर वो 10-12 रोटी खा गए। उनकी बीवी बोली भाई मैं तो बहुत ज़्यादा रोटियां खा रहे हैं, इतनी तो आप भी नहीं खाते, इनका कुछ इलाज करिए, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। बोले नहीं ये एक आध दिन आएगा, कोई बात नहीं है। और वो फिर तीसरा दिन आया। तीसरे दिन उन्होंने क्या किया, फिर जो है अपनी मुनिया से मिले, खूब प्यार मोहब्बत करा, गोद में बिठाया, और उसके बाद फिर वही प्रोग्राम शुरू हुआ लंच का, डिनर का। अब वो खाना खाने जैसे ही बैठते हैं, अब वो बीवी के हाथों में दर्द हो जाए, और वो 10-10 12-12 रोटी खुद दबा दबा के खा रहे हैं। एक दिन अब वो जब चले गए तो बीवी बोली अपने हस्बैंड से भाई इसका कुछ सा रास्ता तो निकालिए, सॉल्यूशन निकालिए, तो बड़ा डेंजर मामला हो गया, मुझे रोज रोटियां बनानी पड़ रही है इतनी सारी। ऐसा करो हम इनको कह दो हम आपकी बकरी के पैसे भी नहीं लेते, आप अपना बच्चा लीजिए, अपनी मुनिया लीजिए, लेके चले जाइए, हमें नहीं चाहिए आपकी मुनिया, और आप पालिए, आपको बहुत प्यार है, तो कम से कम आना तो बंद होगा इनका। तो मियाँ बोले हाँ हाँ ये बात सही है। जब वो कल नेक्स्ट डे जब चौथे दिन आए, तो बोले कि भाई भैया ये पकड़िए आप अपनी मुनिया, और आपको बहुत प्यार है, आप इसे पाल लीजिए, हमें अच्छा लगेगा, हमें बड़ी खुशी होगी, हम आपके यहाँ मिलने चले जाया करेंगे इस मुनिया को देखने के लिए। तो वो जो उसका जो रो रहा था किसान, और जो रोज़ रोटियाँ खा लेता था, क्या बोला ना 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 ना, मैं मुनिया नहीं बनूंगा भाई, क्योंकि मैं तो सुबह से शाम तक अपने काम में लगा रहता हूँ, और इस मुनिया की माँ मर गई है, इसकी परवरिश कौन करेगा। इसीलिए तो मैंने ये मुनिया जो है बेची थी, आपको दी थी। अब मैं शाम को रोजाना आपके आ जाया करूँगा, क्या है आप इस बहाने कम से कम खाना खा लेता हूँ मैं आपके साथ, वरना भूखा रहता था मैं। वो आखिरकार उन्होंने उनकी मुनिया को नहीं ले गए, और वो चले गए।
अब जब 4 5 6 7 दिन 10 दिन तक बीत गए तो बड़ा परेशान करने लगे, अब कर रहे हैं तो क्या करें। उन्होंने अपने अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार गांव के लोगों से मशवरा किया, यार ये आदमी रोज आता है और हमारे यहाँ रोटियां खाता है और चले जाते, इतनी मुनिया नहीं इससे ज़्यादा की रोटियां खा गया और रोज शाम में आन के दबा दबा के रोटियां खाता है, इसका क्या इलाज किया जाए। तो गांव वालों ने एक मशवरा दिया, ऐसा करो इसको कह दो भाई आपकी मुनिया मर गई, तो फिर आना बंद कर देगा ये सारा उनकी डिसाइड हो गया, एक प्लान तरीके से सेट हो गया, मुनिया को कहीं गायब कर दिया उनके आने से पहले और कह दिया भाई आज दोपहर को आपकी मुनिया मर गई और हमने उसे जाके तवा ववा दिया। तो बोले अब जैसे ही किसान वो जो है उनके यहाँ शाम को आता है आन के कहते हैं उससे भाई आपकी मुनिया तो मर गई। तो वो किसान फूट फूट कर रोने लगा, बोलिए क्यों रो रहे हो। बोला साहब मैं तो इसलिए रो रहा हूँ कि मुनिया मर गई, उसके प्यार में रो रहा हूँ और क्यों रो रहा हूँ। तो गांव के किसान के लोग, गांव वाले लोग जो और किसान थे, बोले अरे भाई साहब अब तो आप चले जाएंगे, अब तो मुनिया मर गई, अब हमारा और आपका जो साथ था इतने दिनों से वो अब खत्म हो जाएगा, अब तो आप अपने घर चले जाएंगे। बोला अरे नहीं 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 मैं नहीं जाने वाला हूँ, मैं तो अभी मुनिया की 13वीं करके जाऊंगा। गांव वाले अपना सर पकड़ के बैठ गए, बोले यार ये क्या आदमी है। तो खैर बहरहाल वो 13वीं तक के लिए उनको मौका दिया गया, वो 13वीं तक उनके गांव में बैठे, उनके लिए रोज़ाना खाने के इंतज़ाम हुए। फिर हर गांव से हर घर से फिर ये डिसाइड हुआ भाई इसको 13वीं तक हर घर आदमी अपने अपने घर से एक खाना खिलाएगा। तो 13 दिन तक उन साहब ने और खाना खाया, उसके बाद फिर वो अपने गांव बैक वापस चले गए। और जब वापस चले गए उसके बाद उन्होंने जाके फिर पैंट में से एक मुनिया खरीद ली। क्या करा, एक मुनिया खरीद ली। अब वो मुनिया खरीद के फौरन बेचना शुरू कर दी। अब उनका प्लान क्या था, अब फिर से कोई ऐसा आदमी मिले, कोई एक बुरा ऐसा मिले, ये मुनिया खरीदे और मैं उसके यहाँ रोजाना शाम को जाके खाना खाऊं पेट भर कर, और इस तरीके से उनको उन साहब को ये मुनिया खरीदने और बेचने की आदत थी और वो ये सिलसिला उनका कंटिन्यू रहा। तो आप बताइए ये कहानी आपको कैसी लगी, और इस मुनिया की कहानी आगे की मैं आपको फिर बाद में सुनाऊंगा कि उसके बाद कंटिन्यूशन में क्या हुआ। तो आप बताइए जितनी मैंने अभी कहानी सुनाई आपको कैसी लगी, और अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। और अगर आपका कोई इंटरेस्ट है किसी और चीज़ में, ऐसी तरह की कहानी सुनने में, तो मुझे बताइए, मैं कोशिश करूँगा उस पर भी एक नई कहानी बनाऊँ। तो ये मुझे अच्छा लगता है कहानी बनाना, नई नई कहानियाँ सुनाना। तो चलिए थैंक यू। थैंक यू।